देखो एसिड बेस एंड साल्ट कितनी इधर देखो हेडिंग लिखो साल्ट्स एंड देयर फॉर्मेशन कैसे बनेगा। लवण किसको कहेंगे, साल्ट के लवण कहते हैं। और कैसे बनेगा इसका क्या होता है और कैसे बनेगा। तो साल्ट जितना भी होगा बेटा आयनिक कंपाउंड होगा, मतलब इसमें एक प्लस पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट होंगे और एक नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल होंगे। ठीक है, ध्यान से देखो समझ लो। जैसे NaCl है, Na तो देखो Na प्लस होगा, प्लस पार्ट Cl माइनस, ये पॉजिटिव आयन है। कैसा आयन है, पॉजिटिव आयन है ना, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है इसमें, है ना। और पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव आयन हो गया। अब पॉजिटिव आयन को क्या कहते हैं बेटा, कैटायन कहते हैं। ये काहे की इलेक्ट्रोलाइसिस जब करेंगे ना, जब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करेंगे तो ये जो प्लेट के प्लस से जुड़ा हुआ है और दूसरा जो इलेक्ट्रोड होगा जो माइनस से जुड़ा हुआ है, तो ये प्लस वाला को कहेंगे एनोड और माइनस वाला को जोड़ेंगे कहेंगे कैथोड। तब ये Na जो है कैथोड पे जाके जमा होता है, जाके जमा होता है, कैथोड पे जाके जमा होगा। तो कैथोड पे जमा होता है इसलिए उसका नाम है कैटायंस। पॉजिटिव चार्ज आयंस, पॉजिटिव चार्ज आयन ना, पॉजिटिव चार्ज आयंस। आयंस किसे कहेंगे, मैं पहले बता चुका हूँ। आयन अगर कोई एटम्स, अगर कोई है ना अपने लास्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या लूज कर लेता है, यानी किसी को इलेक्ट्रॉन दे देता है या तो ले लेता है, तब वो आयंस बन जाता है। जैसे Na एटम है, Na के पास 11 एटॉमिक नंबर होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी क्या है 11 है। लेकिन जैसे ये N प्लस बनेगा, है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना हो गया 2 8 1 होता है, 2 8। तो एक इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ये क्या होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहने के कारण ये स्टेबल नहीं हो पाता है। अब कोई भी आदमी जब स्टेबल नहीं होगा ना, उसका दिमाग चौन बंद कर दे जाता है। तुम लोग भी देखो जब स्टेबल, जैसे कि मान ले जाए तुम लोग को भोरे भोरे किसी को वैसा आदमी है जिसको भोरे भोरे चाय चाहिए, है ना, और चाय नहीं मिलेगा तब तक भौंकते रहेगा नहीं सुने, यानी है कि नहीं। कभी वो नहीं देखेगा दूध वाला कब आ रहा है, कभी फोन लगाएगा, कभी झूठ मूठ बोलेगा, मैंने ऐसा इधर उधर भौंक रहा है सुबह शाम। तो चाय मिलेगा फिर भौंकना बंद हो जाएगा, अभी बैठ के है कि नहीं, फिर 2 घंटा सूझ जाएगा, फिर 10 बजे देखेगा कि है ना अगला भौंकने के लिए स्टार्ट होगा। तो एक चीज है, तो एक वो ये के कारण अनस्टेबल रहता है, तो एक किसी को क्या कर देगा, दे देगा। तो इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉजिटिव आयन बन गया, पूरा आयन बन गया। अब पॉजिटिव आयन में क्यों बना, मैं बार बार बताता हूँ। इसमें 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन भी होते हैं बेटा। तो 11 इलेक्ट्रॉन, 11 माइनस 11 प्रोटॉन प्लस, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा 0। एटम जनरली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है इलेक्ट्रिकली, काहे कि सभी एटम से जितना इलेक्ट्रॉन जितना ही, जैसे ही इलेक्ट्रॉन दे दिया आयन बना लिया, अब इसके बाद मात्र 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन प्रोटॉन तो दिया नहीं, प्रोटॉन तो 11 ही है। तो 10 माइनस 11 तो 1 प्लस बच गया कि नहीं बच गया, तब ये पॉजिटिव चार्ज आयन बन गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम प्रोटॉन की संख्या ज्यादा, तो पॉजिटिव चार्ज आयन बनेगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा, कोल्ड्रिंक में देखो, कोल्ड्रिंक में था, कोल्ड्रिंक ये 17 होता है इसका डबल नंबर, मतलब 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन। अब इसका इलेक्ट्रॉन कब है 2 8 और 7, 2 8। तो लास्ट ऑर्बिट में स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 चाहिए। तो 7 को देने की अपेक्षा किसी से क्या कर लेगा, ले लेगा, मांग लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, मांगने का मतलब 2 8 8 हो जाएगा। तो Cl माइनस चार्ज हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन मांगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा। अब इसके बाद क्या हो गया 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन प्रोटॉन कितना था 17 था ना, तो 18 माइनस 17 प्लस, तो 1 माइनस बचेगा नहीं बचेगा, इसलिए क्लोरीन पे कैसा चार्ज होता है माइनस चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज आयन से। अब नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कौन करेगा अपना, इनोड करेगा ना, क्या करेगा, काहे कि अनलाइक में अट्रैक्शन होता है, तो पढ़े अनलाइक चार्ज में क्या होता है, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज आयन को क्या कहेंगे, एनायंस कहेंगे। ये नेगेटिव चार्ज आयन है, नेगेटिवली चार्ज आयन, इसको हम एनायंस भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, जितना भी चार्ज होगा उसमें 2 पार्टिकल, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, दो पार्ट होगा उसमें। दूसरा, जितने भी चार्ज होंगे
इसका पीएच वैल्यू जनरली 7 होता है। ये जो कितना होगा जनरली 7 से कम एसिड, 7 से ज़्यादा बेस, और वाटर का भी 7 ही होता है, और ये साल्ट का भी मिला 7 होता है, 7 के आसपास में होता है। अब साल्ट का बनेगा कैसे? बनने के लिए तुमको बताए थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और रिएक्शन। जनरली साल्ट का फॉर्मेशन 2 तरीके से होता है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से और एक मेटल को रिएक्शन कराएंगे एसिड से, है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? When acid react with base, it forms salt and water. ठीक है। दूसरा, कोई भी मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो भी साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये 2 तरीके से हम साल्ट बनाते हैं, ठीक है। अब आते हैं फैमिली ऑफ साल्ट। फैमिली में परिवार होता है, जैसे क्या होता है? परिवार। देखो परिवार देखे हो, जैसे मान लिया जाए बिहार में तो ऐसा नहीं होता है, हम लोग बिहार में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन महाराष्ट्र में जाओ, समझ में, महाराष्ट्र में जाओ तो सब एक जो टाइटल होता है ना पिताजी का, उस समय में लग जाता है, लग जाता है ना। जो टाइटल होता है शायद टाइटल, है ना। जैसे कि तुम्हारा क्रिकेटर ले लो, सचिन तेंदुलकर, सचिन, उसका बेटा का नाम अर्जुन तेंदुलकर, होता अभी हुआ नहीं है, होगा तो उसका भी तेंदुलकर रहेगा, तो सब क्या है, एक टाइटल जुड़ जाता है, उसी को कहेंगे परिवार। क्या कहेंगे? इसमें भी साल्ट का परिवार अलग अलग होगा। तो फैमिली ऑफ साल्ट में क्या क्या होंगे? सबसे पहले क्लोराइड साल्ट, जो क्लोरीन फैमिली से बिलोंग करेगा, क्लोराइड फैमिली से बिलोंग करेगा। फिर देखो जो सल्फेट साल्ट, तो सल्फेट फैमिली से बिलोंग करेगा, ठीक है। नाइट्रेट साल्ट, नाइट्रेट फैमिली से बिलोंग करेगा, समझे। कार्बोनेट साल्ट, कार्बोनेट फैमिली से बिलोंग करेगा। तो अलग अलग फैमिली ऑफ साल्ट होते हैं। अब देखो जनरली साल्ट मैंने अभी बताया, मिला था ना, समझ लो पहले, उनको बात लिखाएंगे, समझ में आ गया ना? समझे ना? समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं समझो तो 11-12 का पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। अभी नहीं समझो तो 11-12 का पढ़ाई बर्बाद हो जाएगा। देखो बेटा, जनरली 3 मिनरल एसिड होते हैं, पढ़े हो ना? मैंने मेनली तरीका एसिड प्लस बेस, तो क्या बनेगा? साल्ट प्लस वाटर, इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। तो फॉर्मेशन साल्ट एंड देयर फॉर्मेशन, नमक क्या चीज बता दिया, नमक क्या चीज है, अब बनेगा कैसे? एसिड प्लस बेस, साल्ट एंड वाटर के तरीके से बनेगा, या मेटल प्लस एसिड, है ना। तो साल्ट प्लस H2 बनाता है ना, आयरन गैस। तो दोनों में क्या से एसिड की जरूरत पड़ेगी, साल्ट बनाने की क्या जरूरत पड़ेगा? एसिड के बारे में नंबर जोड़ा बता दिया है। अब जनरली मिनरल एसिड क्या होते हैं? 3 HCl, H2SO4, एक नाइट्रिक एसिड। ये 3 को एसिड का जनरली इस्तेमाल करते हैं जब किसी मेटल को, HCl से रिएक्शन कराएंगे तो कौन सा साल्ट बनेगा? क्लोराइड साल्ट बनेगा। जैसे Zn प्लस HCl, Zn प्लस, ये प्लस माइनस, प्लस किससे आ जाएगा? तो क्या बन जाएगा? ZnCl2। अब तुम कहोगे Cl2 क्यों लिखिए? वैलेंसी डिपेंडेंट आता है। Zn का वैलेंसी यहाँ पे मतलब 2 है, क्या है? जिंक का 2 वैलेंसी होता है, सब आगे जाकर पढ़ोगे। जिंक का वैलेंसी 1 और 2 दोनों होता है। लोहा का वैलेंसी 2 भी होता है, 3 भी होता है। कॉपर का वैलेंसी 1 भी होता है, और तो अगर अलग अलग अल्फा चेंज होता है। तो यहाँ पे Zn का वैलेंसी 2 है, क्लोरीन का वैलेंसी 1, Zn पे 1 को लिखने की जरूरत, तो Zn अब प्लस क्या निकल जाएगा? H2 गैस निकल जाएगा। तो ये जो है क्लोराइड साल्ट हो गए। अब कौन सा साल्ट हो गया? जिंक क्लोराइड। अगर देखो Zn प्लस H2SO4 कर दिए, है ना, प्लस माइनस क्या बन जाएगा? ZnSO ये सल्फेट साल्ट हो गया बेटा। ऐसे जिंक सल्फेट, इसे व्हाइट पेट्रोल भी कहा जाता है बेटा। व्हाइट हिंदी में कहते हैं उजला सोना, क्या बोलते हैं? ApSO4 ग्रीन पेट्रोल, Ap ग्रीन पेट्रोल, हरा सोना। कॉपर सल्फेट CuSO4, इसको ब्लू पेट्रोल, नीला सोना के नाम से जाना जाता है। ये सब साल्ट्स है। अब HNO3 से रिएक्शन करा दोगे तो नाइट्रेट साल्ट बन जाएगा। जैसे Zn प्लस, है ना, Zn प्लस HNO3, तो क्या हो जाएगा? ZnNO3 प्लस
H2, ठीक है। JnO3 वोल्ट हो जाएगा, कि नाइट्रेट का वैलेंसी यहाँ पे 1 है, नाइट्रेट का वैलेंसी 1, JnO का वैलेंसी 2 लग जाएगा, तो नाइट्रेट साल्ट हो गया, तो 50 ऑफ साल्ट हो गया। समझ में आ गया कैसे बनेगा? तो अलग अलग तरह के एसिड्स का रिएक्शन करेंगे अलग अलग बेस की तरह। जैसे साल्ट लिखो तो फटाफट जल्दी, जल्दी लिखेगा। होमवर्क नहीं तुमने क्या? अरे दिया ना फिर सर पढ़ाएंगे ना, फिर अपना काम अप टू डेट रखो सर। इतना मिनट की कीमत होता है, एवरी मिनट इज प्रीशियस। आज इसका कदर नहीं करोगे तो समय तुमको कदर नहीं करेगा। हाँ, एक एक चीज को देखना है, एक एक मिनट, एक एक सेकेंड। देखो 60 are the ionic compounds, 60 are the ionic compounds, देखिए लिखेगा consistent of 2 parts, 60 are the ionic compounds consisting of 2 parts, देखिए लिखो consisting of 2 parts, comma, 1 part carrying a positive charge, 1 part carrying a positive charge, ब्रैकेट में लिखो कटायन, हाँ फिर से रिपीट करता हूँ, salt are the ionic compounds consisting of 2 parts, 1 part carrying positive charge, ब्रैकेट लिखो cations and other part carrying negative charge, other part carrying negative charge, ब्रैकेट लिखो anions। लिख लिया? फिर से रिपीट करें, salts are the ionic compounds consisting of 2 parts, 1 part carrying positive charge called cation and another part carrying negative charge called anions। अब देखो सब कॉमन साल्ट जिसका, हाँ जब हम लोग जो साल्ट तो बहुत तरह ना, और हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं नमक, उसको कहते हैं कॉमन साल्ट। उसे कहते हैं कॉमन साल्ट। और कॉमन साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। इस NaCl को पानी में मिला देंगे, मिक्स कर देंगे तो एक्वस पानी और नमक का जो घोल है उसको भी बियर का स्पेशल नाम है बेटा, ब्राइन, BRINE, ब्राइन बोलते हैं उसको। पानी और नमक का घोल को क्या बोलेंगे? ब्राइन। हम लोग जो खाते हैं उसको बोलते हैं कॉमन साल्ट। बाकी सब साल्ट है जो खाते हैं इसको कॉमन साल्ट, जो हमारे खाने का एक मुख्य इंग्रेडिएंट्स है। हिंदी में सबरस भी कहा जाता है, रामरस भी कहा जाता है, नमक भी कहा जाता है, और भी अलग अलग नाम है ना? समझ रहे? रामरस, सबरस, और भी अलग अलग नाम है। नमक, कोई नीमक भी बोलता है, कोई नून भी बोलता है ना? खाता तो नहीं बोलता है ना? नूनमा कम नूनमा नहीं, ऐसा मगी भाषा में, हम लोग का लोकल भाषा मगी भाषा है। हर एक 20 से 30 किलोमीटर में बोली बदल जाती है। हमारे देश में कितने बोलियां बोली जाती है नहीं पता होगा? 1652 नहीं मेरा 543 बोली बोला जाता है। हमारे देश में 543 बोली बनती है, भाषा 22 बोली जाती है। 22 को मान्यता प्राप्त है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, लेकिन बोलियां कितना है हमारे देश में? 543 बोली बोली जाती है। प्रत्येक 20 किलोमीटर में बोली बदल जाती है ना? तो अब जब कॉमन साल्ट्स है ना, सब लिख देना। सोडियम क्लोराइड NaCl, ये जो चार्ट है उतार लेना बेटा। सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका पॉजिटिव आयन Na+Cl-, उतार लो ना। सोडियम सल्फेट Na2SO4 है ना, ठीक है। अब लिखो फॉर्मेशन ऑफ साल्ट्स, हेडिंग लिखो फॉर्मेशन ऑफ साल्ट्स। देखो मेटल इज salt is formed by following two methods. Salt is formed by following two methods. पहला by neutralization reaction of acid and base, by neutralization reaction of acid and base, है ना? neutralization reaction of acid and base, reaction लिख देना। NaOH बेस है,
प्लस HCl एसिड है, तो ये प्लस माइनस प्लस, तो बन जाएगा NaCl बन जाएगा H2O। तो ये तुम्हारा कॉमन साल्ट हो गया, जिसे सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। और भी एग्जांपल से लिख देना इसमें। दूसरा बेटा, दूसरा तरीका, बाय एक्शन ऑफ मेटल, बाय एक्शन ऑफ एसिड लिख दो, बाय एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन मेटल, एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन मेटल, है ना। जैसे ZnSO4, देखो Zn प्लस H2SO4 बेटा, तो क्या बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2, ये तुम्हारा साल्ट हो गया, जिंक सल्फेट, जिसे मैंने बताया व्हाइट पेट्रोल भी करते हैं। बाकी अगले क्लास में करेंगे हम। बाकी मैं समझा दिया, ये तुम अपने भी नोट्स लिख ले सकते हो, है ना। क्लासिफिकेशंस ऑफ बेस्ड ऑन द एसिड ऑब्टेन्ड, जिस एसिड जो बनता है उसके अनुसार से क्लासिफिकेशन होता है। HCl से अगर बनेगा तो कैसे साल्ट्स हो जाएंगे, फैमिली ऑफ साल्ट, हेडिंग लिख के एक हेडिंग लिखना है फैमिली ऑफ साल्ट, तो फैमिली ऑफ साल्ट कैसे बनेगा, है ना। द साल्ट बाय व्हिच दे ऑब्टेन्ड, किस एसिड से वो आपको प्राप्त हो रहा है। अगर HCl से बनेगा तो कोनाइट साल्ट्स हो जाएंगे, H2SO4 से बनेगा सल्फेट साल्ट्स हो जाएंगे, HNO3 से बनेगा नाइट्रेट साल्ट्स हो जाएगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड से बनेगा तो कार्बोनेट साल्ट्स हो जाएगा, H3PO4 फास्फोरिक एसिड बोलते हैं, H3PO4 को फास्फोरिक एसिड बोलते हैं, तो इससे जो साल्ट बनेगा फॉस्फेट साल्ट बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये अलग अलग तरीके से एसिड और बेस की सहायता से भी साल्ट का फॉर्मेशन होता है, समझ गया ना। बाकी अगले क्लास में करेंगे हम।